या बुरके की आड़ में वोट जलेगा। कल चुनाव आयोग ने कह दिया ना पहचान होगी। अब बुरके में पता ही नहीं चलता कि मोहतरमा वोट डालने जा रहे हैं या खालू वोट डालने जा रहा है, पता ही नहीं चलता। तो महिलाओं को सुरक्षा मिली है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के राज में, और ये हर एक महिला पूरे जोर के साथ बोलती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को अमीर बनाया है, इसलिए अमीरों की सरकार है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता। कोई नहीं हो सकता। आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल मोदी जी का कोई ऑप्शन नहीं है। दिलचस्प तो वहाँ कुछ है ही नहीं। एक तरफा विनिंग है एनडीए की, नीतीश बाबू की, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो सोते जागते सपनों में भी मोदी नजर आते हैं, एक चीज, क्योंकि मोदी ने तो उनके रास्ते ही बंद कर दिए सारे, उनके कमाई के सारे जरिए बंद हो गए। और रही बात नौकरियों की, 3 करोड़ नौकरियां कहाँ से लाएंगे तेजस्वी तेज प्रताप, कहाँ से लाएंगे बताइए ना। आप हर घर में एक नौकरी देंगे, इतनी नौकरी है आपके पास? आज ये जो हमारी संस्कृति है ना, जो हमारी ये बिहार की पहचान है, मोदी जी एनडीए की सरकार ने वो पहचान दी है। आप बांग्लादेशियों को घुसाएंगे, आप रोहिंग्याओं को घुसाएंगे, आप कुछ पाकिस्तानियों को घुसाएंगे, तो एसआईआर के माध्यम से उनके वोट काटे जाएंगे। बिहार में बहार है, लेकिन इस बार किसकी बहार रहने वाली है ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा, क्योंकि चुनाव से पहले ही लालू जो परिवार है वो कोर्ट के चक्कर में आ चुका है। तो जाहिर सी बात जनता भरोसा करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि दूसरों को चोर बताते बताते अब कोर्ट ने साबित कर दिया किसने धांधली की है वाकई में। और सबसे बड़ी बात, जो लालू के पुत्र हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने वादा किया है कि हर घर को सरकारी नौकरी देने वाले हैं। तो उनके वादे पर जनता कितना भरोसा करेगी ये देखना दिलचस्प रहेगा। और इन सब पर ही बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अवधेश अग्रवाल। अग्रवाल साहब, बताइए, देखिए बिहार का चुनाव है, बड़ा दिलचस्प हो रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी देंगे। बिहार में बीजेपी भी बहुत सारा वादा कर रही है। आप किसकी सरकार बना रहे हैं या किसकी चाहते हैं? देखिए, आपने जो अभी शब्द का प्रयोग किया दिलचस्प, दिलचस्प तो वहाँ कुछ है ही नहीं। एक तरफा विनिंग है एनडीए की, नीतीश बाबू की, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो इसलिए अचंभित होने वाला तो कुछ है नहीं। और आप देखिए उनके घर में ही सिर फुटबॉल हो रहा है। तेजस्वी अलग भाग रहे हैं, तेज प्रताप अलग भाग रहे हैं। और तो और जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। तो ये कल कोर्ट ने कह दिया, बता दिया कि आप चोर थे, चोर हैं और चोर रहोगे। आपके माथे पे लिखा दिया है कोर्ट ने कि आप चोर हो। सुबह आप मॉर्निंग वॉक कर रहे थे पार्क के अंदर, और जैसे कोर्ट से फैसला आया व्हील चेयर पर बैठ गए। मैं तो कहता हूँ सरकार को तुरंत प्रभाव से 3rd डिग्री का टॉर्चर इनको देना चाहिए। क्या मजाक बना रखा है आप लोगों ने? फिर सुबह ठीक हो, कल ठीक हो, रोजाना ठीक हो, पार्क में टहल रहे हो, और जैसे कोर्ट का फैसला आया व्हील चेयर पर बैठ गए, आप बीमार हो गए। अभी देखिए जब जेल जाने का नंबर आएगा तो ये अस्पताल में जाके लेट जाएंगे। ठीक है, वो तो कहा जाता है कि लालू यादव गरीबों के मसीहा हैं, बिहार में गरीबों के लिए उन्होंने सब कुछ किया है। गरीबों के मसीहा हैं और गरीबों के लिए उन्होंने किया है, मैं आपकी बात को मान रहा हूँ। लेकिन गरीबों के लिए क्या किया उन्होंने? गरीबों के घर लूट लिए उन्होंने, गरीबों की प्रॉपर्टियां लूट ली उन्होंने, और जो अराजकता बिहार में फैलाई है, जो बिहार में गुंडा राज दिया है, तो वो गरीबों को दिया, गरीबों के लिए किया उन्होंने। गलत कहाँ हो आप सही है, मैं तो आपकी बात को मान रहा हूँ। उन्होंने गरीबों के लिए गरीबों के घर लूट लिए, गरीबों की खेती लूट ली, प्रॉपर्टी छीन ली और गुंडा राज दिया, तो गरीबों के लिए किया है ना उन्होंने। तो बीजेपी ने क्या किया, यही तो सवाल वो भी पूछ रहे हैं ना कि 15-20 साल में आपने क्या किया, बिहार को क्या दिया बीजेपी को जो वोट करे इस बार? बीजेपी ने वो सब दिया जो आपने जनता से लूटा। बीजेपी ने स्वच्छ प्रशासन दिया, गुंडा राज नहीं दिया। और रही बात नौकरियों की, 3 करोड़ नौकरियां कहाँ से लाएंगे तेजस्वी तेज प्रताप, कहाँ से लाएंगे बताइए ना। आप हर घर में एक नौकरी देंगे, इतनी नौकरी है आपके पास? इतना आपका बजट है, आपकी सरकार का बजट है जो आपको 3 करोड़ नौकरी दे दोगे और सबको तनख्वाह दे दोगे? आपके पास बजट है? क्या मजाक बना रखा है आप लोगों ने देश का? क्योंकि वो बात तो वही करेंगे। वो अभी राहुल गांधी के साथ घूम रहे थे, वोट चोर, वोट यात्रा, वोट बचाओ, वोट बचाओ। और जब जैसी संगत में रहोगे वैसा असर आता है। और वो पढ़े लिखे कितने? अभी किसी ने कहा आप 9वीं फेल हैं, उन्होंने कहा नहीं मैं 9वीं फेल नहीं हूँ, 9वीं पास हूँ, 9वीं पास हूँ। अरे आप 9वीं फेल रहिए, 9वीं पास हुई, फर्क क्या पड़ने वाला है? जनता को सब पता है आपकी हकीकत क्या है। आपने नौकरी के बदले में प्रॉपर्टियां ली हैं, लोगों की, गरीबों की खेत ले ली आपने नौकरी के बदले में। तो कोर्ट ने जांच पड़ताल की है और उसके बाद आपका कल आरोप साबित हुए हैं। अब आप जेल जाने वाले हो बहुत जल्दी से, आप चिंता क्यों कर रहे हो? लेकिन देखिए सर, कहा ये जा रहा है ना कि देखिए आप जो भी आरोप आरजेडी या जो विपक्षी पार्टियों पर लगा रहे हैं,
लेकिन सबसे बड़ा आरोप प्रधानमंत्री पे लग रहा है कि कह रहे हैं कि वोट चोरी करके वो देश में सरकार चला रहे हैं, प्रदेश में भी एसआईआर का नाम लेकर जो है फर्जी वोट काट रहे हैं। देखिए, आप बांग्लादेशियों को घुसाएंगे, आप रोहिंग्याओं को घुसाएंगे, आप कुछ पाकिस्तानियों को घुसाएंगे, तो एसआईआर के माध्यम से उनके वोट काटे जाएंगे। अगर आप देश के नागरिक हैं, आप चुनाव आयोग के दफ्तर जाइए, आप अपनी पहचान ले जाइए, अपना वोट जुड़वाइए, कहाँ दिक्कत कहाँ है? चुनाव आयोग तो कह रहा ना, आइए ना हमारे पास, अपनी पहचान लाइए और वोट जुड़वाइए, कहाँ मना कर रहे हैं? लेकिन अब वो नहीं होगा कि बुरके की आड़ में वोट जलेगा। कल चुनाव आयोग ने कह दिया ना, पहचान होगी। अब बुरके में पता ही नहीं चलता कि मोहतरमा वोट डालने जा रहे हैं, खालू वोट डालने जा रहा है, पता ही नहीं चलता। तो चुनाव आयोग ने कह दिया कि बुरका में चेक होगा वोट किसका है। अच्छा, हाँ, तो ये कहा जा रहा है कि अमीरों की सरकार है, मोदी सरकार पे आरोप लगता है कि अमीरों की सरकार है, गरीबों को कुछ मिल नहीं रहा है इसमें। देखिए, कितने करोड़ तो उज्ज्वला गैस के कनेक्शन दे दिए, कितने करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य के आपका वो कार्ड बन गया, आयुष्मान कार्ड बन गया, कितने करोड़ों लोगों को शौचालय दे दिए, कितने करोड़ों लोगों को किसान जनधन योजना दे दी, 80,000 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। और हाँ, सच में ये अमीरों की सरकार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को अमीर बनाया है, इसलिए अमीरों की सरकार है। अमीर बनाया है? हाँ, या बिल्कुल। फिर अडानी अंबानी के जो है अमीर बनाया है? देखिए, अडानी अंबानी और धीरूभाई अंबानी हो गए, और टाटा ग्रुप हो गए, बिरला ग्रुप हो गए, ये देखिए, ये बिजनेसमैन लोग हैं, ये अपना पैसा लगा रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं। आप पे है इतना पैसा? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आप एक कोई प्लांट लगाओगे, 10-20 करोड़ का लगाओगे, लगाओ, अब कमाओ, कौन मना कर रहा है? कहाँ मना कर रहे हैं? आप दूसरे से जल के रहे हो। वो तो शेयर मार्केट में आए, अरबों खरबों रुपए बाजार से इकट्ठा करते हैं, कंपनियां खोलते हैं। अच्छा, इसमें दिक्कत क्या है? तो आपको भरोसा नहीं हो रहा है? 15-20 साल हो गया है, नीतीश बाबू को छोड़िए, अब नई सरकार लाइए, युवाओं की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, तो उनकी भी बात को थोड़ा सुनिए। नहीं, नीतीश बाबू में कहाँ दिक्कत है बताइए? ना नीतीश बाबू में दिक्कत है, ना भारतीय जनता पार्टी में दिक्कत है, लेकिन चोरों की सरकार नहीं चाहिए, जो लैंड चोरी, गरीबों की लैंड को, जमीनों को ले लें और उसके बदले में नौकरी दें, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। आप आइए उत्तर प्रदेश में, एक नौकरी कोई बता दे इतने साल में कि एक नौकरी किसी रिश्वत से किसी को मिली हो, ईमानदारी से पढ़ने के ऊपर नौकरी मिली, आप देखिए, कहाँ दिक्कत है? तो आप चाह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार फिर से बने? क्यों ना बने? हाँ। आप नहीं चाह रहे नहीं बने? प्रशांत किशोर के बारे में क्या ख्याल है? अरे वो तो दूसरा केजरीवाल है। दूसरा के दूसरा केजरीवाल है, पप्पू का टट्टू है वो तो। वो तो पप्पू का टट्टू है, दूसरा केजरीवाल है, केजरीवाल का भी बाप है वो तो। वो कह रहे हैं कि फिर से दारू मिलेगा वहाँ? हाँ, मिलेगा। आपने कल देखा ना उनका वेशभूषा, ये गमछा डाल लिया, टोपी लगा ली। अरे अपनी टोपी लगाने, अपना टीका लगाने तुमको शर्म आती है? क्यों भाई, कि तुमको हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, सिर्फ तुमको उन्हीं का वोट चाहिए, उनके वोट पर सरकार बन जाएगी तुम्हारी। तो मैंने इसलिए कहा आपको, वो केजरीवाल का दूसरा बाप है। अच्छा, जी हाँ। तो तेजस्वी में क्या दिक्कत हो रही है? आप लोग युवाओं को नहीं चाहते कि उनको मौका मिले, उनको कमान मिले प्रदेश की, उनके नेतृत्व में विकास करे? नहीं, आप जैसे चैनल वाले तो राहुल गांधी को भी युवा कहते हो, 58 साल के को। नहीं, वो तो खुद ही कहते हैं, हम नहीं कहते हैं। नहीं, आप चैनल वालों ने कह रखा है युवा, 58 साल का युवा है, 56 साल का युवा है, ऐसी वो भी युवा है तेजस्वी है। क्या दिक्कत है? 75 साल के बुजुर्ग को भी आप युवा बना देते हो। आप चैनल वालों की महिमा निराली है। अच्छा, हाँ, किसी को भी युवा बना देते हो। तो आप चाह रहे हैं कि मौका मिले कि नहीं? किसको? हम तो चाह रहे हैं जेल जाएंगे वो। जेल जाएंगे, हम बता दे रहे हैं आपको, जेल जाएंगे, पक्का जाएंगे, चुनाव से पहले जेल जाएंगे। क्या नाम है मैम आपका? मैं रुचि गर्ग। आपसे जानना चाहें, महिलाओं को लेकर देखिए बिहार में बड़ा मुद्दा उठता है, महिलाएं किसको पसंद कर रही हैं? बीजेपी को, आरजेडी को, जेडीयू को, किसको पसंद कर रही हैं? एनडीए सिर्फ नीतीश कुमार जी को पसंद कर रही है, और उसका एक ही रीजन है कि देखिए, मानती हूँ कि 20 साल से वहाँ पर एनडीए की सरकार है जी। और बहुत सारे जो अपने भाई हैं हमारे, वो इधर भी आते हैं, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन इन 20 सालों में हम लोग उन लोगों से बातचीत करते हैं। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे बिहारी कॉलोनी अलग से बनी हुई है, उन लोगों से भी हम बात करते हैं। वो खुद कहते हैं कि अब इन 20 सालों के अंदर जो विकास काम हुआ है वो पहले नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है, तो ये महिलाओं का ही रुख है, क्योंकि जब घर में समृद्धि आती है ना, तो वो एक औरत ही बता सकती है। उसकी रसोई में समृद्धि आई है, बेटियां सुरक्षित हैं, बिल्कुल। तो सुरक्षित है, सम्मान है। आज देखिए,
जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना है, वो महिलाएं तो लाभान्वित हो रही हैं। नहीं तो आप सोचिए ना, जब घर से में पानी टपकता है ना कच्ची छत का, तो एक पुरुष तो दूसरे जगह जाके अपनी रात बिता लेता है, लेकिन महिला को सुकड़ के बैठना होता है। तो उस सुरक्षा और उस सुकून भरी रात वो सिर्फ हमारी एनडीए सरकार से मिली है महिलाओं को। ये भी कहा जाता है कि महिलाएं जो है सुरक्षित नहीं है मोदी के राज में, उस पे क्या कहना है आपका? भाई मैं तो इस शब्द के लिए तो सिर्फ हंसूंगी, सिर्फ हंसूंगी। आज जिस चांदी चौक में आप देखिए ना, भीड़ कितनी है, और यहाँ किसी के चेहरे पर डर है बम विस्फोट हो जाए, ये हो जाए? बिल्कुल भी नहीं है। एक समय ये था, अभी फोन आ जाए घर से, कहो चांदी चौक में है, सदर बाजार में, अरे घर जाओ फटाफट से, बम विस्फोट हो सकता है। अब वो सुरक्षा तो आप समझ रहे होंगे, आप भी निर्भय होके घूम रहे हैं, महिलाएं निर्भय होके घूम रही हैं, तो किसके राज में? मोदी जी के राज में। तो महिलाओं को सुरक्षा मिली है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के राज में, और ये हर एक महिला पूरे जोर के साथ बोलती है। अच्छा, मोदी का मतलब एक तरीके से कहीं मोदी का राज सबसे बढ़िया राज महिलाओं का बिल्कुल है। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। महिलाएं पसंद कर रही हैं बहुत प्रधानमंत्री मोदी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता। कोई नहीं हो सकता। आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल मोदी जी का कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं है। सर क्या नाम हुआ आपका? अतुल गुप्ता। आप क्या कहना चाहेंगे बिहार चुनाव को लेकर? देखिए लालू के बेटे मतलब लालू खुद जो है अब घोटाले में फंस गए हैं। कहा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियां, बीजेपी पे आरोप लग रहा है कि वही इस्तेमाल किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है एजेंसियों का। आपको क्या लग रहा है? फंसाया जा रहा है? एजेंसियों का दुरुपयोग कैसे हो गया? जब तो वो बालिग भी नहीं था तो उस पे 8 संपत्तियां थी तेजस्वी यादव पे। उस आय का स्रोत कहाँ से है वो तो पता होना चाहिए ना पब्लिक को। मतलब चारा घोटाला, रेलवे भर्ती घोटाला, प्लॉट के बदले नौकरी, इस सब का पैसा आया ना, तभी संपत्ति बनी ना। तो सरकार उसी का तो हिसाब मांग रही है। वो हिसाब दो, अगर आप साफ हो तो हिसाब दो, और नहीं हो तो जेल जाओ। वो तो कह रहे हैं कि जानबूझ के फंसाया जा रहा है क्योंकि चुनाव सामने है, छवि खराब की जा रही है। ये केस तो बहुत पहले से चल रहा है, चुनाव से थोड़ी ना। ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें तो सरकार का कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अगर सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते तो बात ही अलग है। अच्छा, न्यायपालिका को तो मानते हैं ना, तो न्यायपालिका के हिसाब से चलिए। लेकिन उनका रहता है कि इसमें जो है मोदी जी का इन्वॉल्वमेंट रहता है, हर जगह उनका जो है इंटरफेयर। उनको तो सोते जागते सपनों में भी मोदी नजर आते हैं, मैं एक चीज, क्योंकि मोदी ने तो उनके रास्ते ही बंद कर दिए सारे, उनके कमाई के सारे जरिए बंद हो गए। तो सोते जागते मोदी नजर आएगा। मोदी ने आम जनता का बिगाड़ा है कि नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ा। आम जनता अच्छी क्यों इतना रोड पे आ जाते हैं? विपक्षी की कमाई बंद हो गई। अब किसी की कमाई हराम की बंद हो जाएगी तो चिल्लाएगा ना। वही हो रहा है। आप भी चाह रहे हैं कि मोदी बढ़िया काम कर रहे हम हैं? तो कह रहे हैं और 25 साल मोदी। 25 साल? हाँ, ऐसा क्या कर दिया मोदी ने? ऐसा क्या नहीं कर ये देश को लूटने में कह रहे हैं। लूट लिया है। आप बिहार की बात कर रहे हो, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन पूछे थे वो आपने पूछे थे, अपने मन की बात मैं नहीं बोल पाई। 20 साल पहले इतना खराब सब कुछ कर दिया था बिहार के अंदर कि वहां का व्यक्ति, आम आदमी इतना त्रस्त हो गया था कि उसे बिहार छोड़ना पड़ा था। और एक जो लोगों के माइंड सेट हो गया था कि वहाँ क्या है, वहाँ गुंडागर्दी है, बेटियां उठाई जाती हैं, मकान, दुकान, खेतों में कब्जे किए जाते हैं। लेकिन जब से एनडीए की सरकार आई तो वहाँ पे हमें एक नई चीज क्या देखने को मिली, जो हमारी पुरातन संस्कृति थी। बिहार को किस चीज से जाना जाता था? बिहार को जाना जाता था तक्षशिला के नाम से, बिहार को जाना जाता था गया के नाम से, बिहार को जाना जाता था नालंदा के नाम से। आज ये जो हमारी संस्कृति है ना, जो हमारी ये बिहार की पहचान है, मोदी जी एनडीए की सरकार ने वो पहचान दी है। अच्छा, ये पहचान दी है। तो इसलिए- कहीं ना कहीं ग्राफ जो है एनडीए की सरकार में ऊपर उठा है, जिससे हमारी संस्कृति बढ़ेगी। और ये एक आम जनता चाहती भी है और देखती भी है। पूरी दुनिया को इस चीज का पता भी चल रहा है। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मोदी जी लगातार जो उनके विकास में कार्यक्रम हो रहा है ऐसे ही काम होता रहे? बिल्कुल, ऐसे ही पूरे देश में काम निरंतर चलता रहे, उसके लिए मोदी जी बहुत जरूरी है। और मैं तो यही कहूंगी कि जब तक मोदी जी हैं हमारा देश बहुत सुरक्षित हाथों में है, क्योंकि यहाँ के जन जन के लिए जो विकास कार्य है, योजनाओं के माध्यम से उनको उन्नति के राह पर लेकर गए हैं। और इतना ही नहीं, एक वो समय था जी
2014 से पहले जब हमारे देश का प्रधानमंत्री किसी से मिलता था तो इस तरह से मिलता था। जी, जी। और आज सर उठा के मिलता है। ये हम एक एक भारतीय का सर गर्व से ऊंचा करने वाला कौन है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। सर ये मैम जैसे कह रही हैं कि सर उठा के बात करते हैं प्रधानमंत्री, देखिए अमेरिका से भी आप जिस तरीके से बात करते हैं प्रधानमंत्री, आप तारीफ करते हैं, लेकिन विपक्ष तो इसमें कहीं भी वो तो दिखता नहीं है। वो तो हमेशा कहता है कि मोदी कमजोर हैं, सबसे कमजोर प्रधानमंत्री मिले हैं देश को। ऐसा जिसकी आंखें सावन में फूटती है ना, उसको हरा हरा ही नजर आता है। वो चोर थे तो उनको सब चोर नजर आते हैं। तो इसलिए इन बातों में कोई दम नहीं है। विपक्ष है, भोग लेने दीजिए, जनता सब समझदार है, जनता सब समझती है। आप देखिए उस विषय को भूल गए जब लालू यादव की सरकार में उनके मंत्री के बेटे ने आईपीएस की पत्नी चंपा बिस्वास के साथ 2 साल रेप किया था, और 2 साल उनकी पत्नी के साथ रेप किया, उनकी काम वाली नौकरानी के साथ रेप किया, और उनकी भतीजी के साथ रेप किया। क्या आप वो सरकार चाहते हैं दोबारा से? आप मुझे बताइए, आप वो सरकार चाहते हैं? कोई नहीं चाहे। ये बोलेंगे जब इनकी बिटिया की शादी थी, पूरे गाड़ियों के शोरूमों के ताले तोड़ तोड़ करके सारी गाड़ियां निकाल ली थी, सारे फर्नीचर वालों के शोरूम तोड़ करके सारे सोफे और पलंग निकाल लिए गए थे। आप वो सरकार चाहते हैं? लानत है ऐसी सरकार पर। चाहिए एनडीए की सरकार आप? बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और नहीं तो जिसको सुधारना हो हमारे उत्तर प्रदेश में भेज देना, सुधार के भेज देंगे बाबा हमारे। अच्छा सर, आपको भी एनडीए क्यों पसंद आ रहा है? आप भी तो थोड़ा डिफरेंस हो सकता है ना पसंद आने का आपको ये कारण बताओ। हाँ। ये विपक्षी देखिए, अगर विपक्ष की बात करें तो वो सबसे पहले कहता मैंने है अभी आपको बताया ना, उसका तो काम ही है रोना। सबसे कमजोर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, ऐसा चाहते हैं? आपको लगता है? हम नहीं, विपक्ष के तौर पे जो आप कह रहे हैं। मैं भी तो कह रहा हूँ विपक्ष का काम तो बोलना है, हाँ, हाँ। वो तो पब्लिक देखेगी ना क्या करना है। अच्छा विपक्ष के कहने से क्या होता है? अच्छा। पब्लिक ने फैसला कर लिया है हाँ, हाँ। कि बिहार में एनडीए। एनडीए सरकार। तुम जाते जाते कोई ना कोई मुद्दा ऐसा दे देते हो। कमजोर प्रधानमंत्री कौन होता था? मनमोहन सिंह, हमारे सरदार जी ईमानदार थे, लेकिन वो कमजोर प्रधानमंत्री थे। वो ऐसे खड़े होते थे और कोई डेलीगेशन आता था तो सोनिया गांधी पहले हैंडशेक करती थी। मनमोहन सिंह तो बेचारे अपने जन्मदिन का केक नहीं काट पाते थे। तो उससे बड़ा कमजोर प्रधानमंत्री कौन होगा साहब? बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपके चैनल को।